नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीए सेकेंड ईयर की हम क्लास ले रहे थे। अभी तक हमारा सेकेंड पेपर चल रहा था जो कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट पेपर हमने कॉलेज में किया जिसमें कि आधुनिक काव्य संग्रह नामक जो पुस्तक है उसको किया था। तो उसके अंतर्गत हमने मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत, ये हम कॉलेज में कंप्लीट कर चुके थे, जो कि बीए सेकेंड ईयर का हिंदी साहित्य का फर्स्ट पेपर के अंतर्गत है। इसी आधुनिक काव्य के अंतर्गत जो अगला है वो रामधारी सिंह दिनकर है। दिनकर जी की कुंती और कर्ण बालिका वधू, ये 2 कविताएं हम कर चुके थे। अब जो इसकी बची हुई कविता है उसके अंतर्गत यह है हिमालय। रामधारी सिंह दिनकर का परिचय हम वैसे क्लास में कर चुके हैं। इनकी जो कविताएं हैं वो कविताएं ओजस्वी कविताएं कहलाती थी और इन्होंने ओज भरी कुंती और कर्ण में भी यही बताया था कि किस प्रकार कर्ण ने ओजस्व द्वारा कुंती से वार्तालाप की और उन्हें ये बताया कि जो ये अभी का जो समय है वार्तालाप का वो नहीं है। उसी प्रकार उन्होंने हिमालय कविता के अंतर्गत ये बताया है कि हिमालय हमारी भारत माता के लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हिमालय की जो महत्वपूर्णता है उसको इसमें बताई गई है। हिमालय की जो ओजस्वता है वो इसमें दर्शाई गई है। तो इसमें ये कहते हैं कि मेरे नगपति मेरे विशाल, यह हिमालय को कहते हैं नगपति। नग हिमालय का पर्यायवाची है। तो मेरे नगपति, और नग का अर्थ होता है चमकना, तो उसी नग के समान चमकते हुए नग के पति, सभी पर्वतों के, सभी हिमालय के पति मेरे विशाल, तुम सभी में विशाल हो और सबसे मुख्य रूप से माने जाने वाले हो। साकार दिव्य गौरव विराट, तुम क्या हो? साकार हो, साकार दिखने वाले, साक्षात दिखने वाले हो। दिव्य हो, तुम्हारी वह एक चमक है। गौरव, तुम्हारा एक अलग से गौरव है। और विराट, और उसी तरीके से तुम विशाल भी हो। ए हिमालय, तुम सब पर्वतों से विशाल पर्वत हो और तुम साक्षात दिखने वाले, तुम्हारा साकार रूप है, दिव्य तुम्हारी चमक है, तुम्हारा गौरव सभी जगह गुणगान किया जाता है और तुम विराट विशालता में भी महान हो। पौरुष की पुंजभूति ज्वाल, पौरुष उसे कहते हैं कि जो कि पुरुषार्थ दिखाता है, मनुष्य का जो पुरुषार्थ दिखाता है, क्योंकि हिमालय क्या है? इस पुल्लिंग है और उसी पुल्लिंग के अंतर्गत पौरुष को दर्शाते हुए, पुरुषार्थ को दर्शाते हुए पूंजीभूत ज्वाल, क्यों कि जो ज्वालामुखी होती है वो हिमालय के गर्भ से निकलती है, हिमालय के तल से ज्वालामुखी निकलती है। तो उसी ज्वालामुखी को की पूंजीभूत वो क्या होती है? वो ज्वालामुखी अपने साथ कई प्रकार के नए वस्तुएं लेके आती है, पूंजी लेके आती है, वस्तुएं लेके आती है, ऐसी जो आंतरिक धरती के अंदर छुपी रहती है। तो तुम उसका क्या हो? तुम उसका पौरुष हो, पुरुषार्थ हो। मेरी जननी के हिम किरीट, मेरी जननी, कवि ने मेरी जननी किसकी? भारत माता। भारत माता किसकी जननी? हम सबकी जननी है। तो कवि भी क्या कह रहे हैं? मेरी जननी के तुम हिम किरीट, तुम एक हिम पर्वत के मुकुट के समान हो, क्योंकि हिमालय पे क्या है? पर बर्फ जमी रहती है और उस बर्फ के मुकुट के समान तुम मेरे भारत माता के हो। मेरे भारत के दिव्य भाल, और तुम मेरे भारत के दिव्य भाल की तरह, भाल यानी कि ललाट, ललाट कहाँ होता है? सबसे ऊपर, हमारे सिर पे सबसे ऊपर। और हिमालय कहाँ है? हमारे धरती पर सबसे ऊपर। तो तुम हमारे भारत माता के लिए क्या हो? चमकते हुए भाल की तरह हो, ललाट की तरह हो। मेरे नगपति मेरे विशाल, हे मेरे नगपति, हे मेरे हिमालय, तुम्हारी विशालता का कुछ कहना ही नहीं। युग युग अजय निर्बंध मुक्त, युग युग से, इतने समय से कई युग बीत गए, लेकिन अजय, तुम्हें कोई भी हरा नहीं सका है। तुम अजय हो, तुम ज्यों के त्यों खड़े हो, निर्बंध, बिना किसी बंधन के तुम वहीं पर खड़े हो, मुक्त, तुम्हें कोई भी बांध नहीं सकता है। युग युग सूची गर्मोत महान,
और युगों युगों से, इतने वर्षों से, इतने समय से तुम्हारी जो पवित्रता है, शुचि अर्थात पवित्रता, तुम्हारी जो पवित्रता है, तुम्हारा जो गर्वोन्नत है, तुम्हारी जो गर्व की उन्नति है, उन्नति का जो गर्व है वो भी महान है, वैसा की वैसा ही है, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आया है। निसीम व्योम में तान रहा। निसीम असीमित, निसीम मतलब असीमित, जिसकी की कोई सीमा नहीं है। व्योम में, इस आकाश में तुम असीमित जगह पर तने हुए हो, बिल्कुल एक जैसे खड़े हो, तने हुए हो। युग से किस महान का वितान, युग युग से, इतने लंबे समय से तुम्हारे वितान का किसी ने भी व्याख्यान नहीं कर सकता है। तुम इतने असीम रूप से खड़े हो। कैसी अखंड ये चिर समाधि। अब कवि हिमालय से पूछ रहा है कि ये तुम्हारी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस तरीके से कोई साधु संत जब समाधि में बैठते हैं तो बिना किसी विचलन के लंबे समय तक एक जगह स्थिर रूप से बैठे रहते हैं, तो उसी प्रकार तुम्हारी ये कैसी अखंड, बिना टूटे, खंड मतलब टूटना, अखंड मतलब बिना टूटे, चिर समाधि, लंबे समय तक, ये कौन सी तुम्हारी समाधि है। यतिवर कैसा ये अमिट ध्यान, हे यतिवर तुम्हारा ये कैसा ध्यान है, हिमालय तुम्हारा ये कैसा ध्यान है, तुम ये कैसा ध्यान लगाए बैठे हो। तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान। अब कवि क्या कह रहा है हिमालय को कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम महाशून्य में, इस महाशून्य में जो संसार रूप है, जहाँ पर भी कि कोई भी क्या है वास्तविकता जो नहीं बता सकता, इस महाशून्य में जो आकाश है, आकाश का जो सुनापन है, उसमें तुम क्या ढूंढ रहे हो, किस जटिल समस्या का निदान तुम ढूंढ रहे हो। उलझन का कैसा विश्व जाल, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हें देखकर कि उलझन का कैसा विषम जाल, जिस जाल को कोई सुलझा नहीं सका, विषम जाल जिसको कोई सम मतलब सुलझना, विषम मतलब बिना सुलझे हुए, ऐसी समस्या जिसको कोई सुलझा नहीं सकता, तुम ऐसी कौन सी उलझन में उलझे हुए हो। मेरे नगपति मेरे विशाल, हे मेरे नगपति, हे मेरे हिमालय, तुम्हारी जो विशालता है उसका गुणगान सभी करते हैं। ओ मौन तपस्या लीन यति, तुम कौन सी इस तरीके से मौन रहकर, इस तरीके से चुप रहकर कौन सी तपस्या में लीन हो, कौन सी तपस्या में तुम बैठे हो। पल भर को तो कर ऋग्नोमेश, तुम पल भर के लिए तो, कुछ समय के लिए तो अपनी ऋग्नोमेश यानी कि आंखें खोलना, तुम कुछ समय के लिए तो हिमालय अपनी आंखें खोलो और देखो कि तुम्हारी भारत में क्या स्थिति हो रही है, भारत के लोगों में क्या स्थिति हो रही है। रे ज्वाला से दग्ध विकल, हमेशा जो तुम्हारे पौरुष में है, तुम्हारे आंतर में है, जो ज्वालामुखी निकल रही है, उससे दग्ध कर विकलित होकर है तड़प रहा पद पर स्वदेश, उससे ये स्वदेश, ये देश तड़प रहा है। क्यों? ये हिमालय हमारे सबसे ऊपर है और हमसे ऊपर नेपाल चीन की सीमा आती है, जो कि हमारे लिए हमेशा खतरा बना रहता है। उसी को संकेत करते हुए कवि कहना चाह रहा है कि कुछ समय के लिए अपनी आंखें खोल और तेरी ज्वाला में, तेरे जो स्वदेश है, जो तेरे चरणों में जो देश बसा है, उसकी क्या हालत हो रही है, उसको थोड़ा सा नजर कर। सुख सिंधु पंचनद ब्रह्मपुत्र गंगा यमुना की अमेय धार, क्यों कि गंगा नदी भी कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है। सुख सिंधु, सिंधु नदी का जो सुख है, पंचनद जो पांचों नदियों का संगम है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, इनकी सबकी ये जो अमृत धाराएं जो कि हिमालय से निकलती है, जिस पुण्य भूमि की ओर बहती, और हिमालय से निकलकर जिस पुण्य भूमि की ओर, जिस भारत माता की ओर इसकी जो धारा निकलती है, तेरी विगलत करुणा उदार। तो उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे धरती पर हिमालय की करुणा का उद्धार हो रहा है, हिमालय पर दया के रूप में उद्धार हो रहा है। जो इन नदियों का जो पानी है वो अमृत के रूप में, जो धारा के रूप में धरती पर आ रही है, पिघल कर, विगलित होकर, उसका बर्फ पिघल कर जो आ रहा है, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि तेरी दया की धार आ रही हो।
जिसके द्वारों पर खड़ा क्रांत। और कैसा प्रतीत हो रहा है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि हमारी सीमा हिमालय और चीन की सीमा भी हिमालय से है, तो जिसके द्वार पर खड़ा क्रांत, ऐसा लगता है जैसे ए हिमालय तू एक किसी द्वार पर एक क्रांत की तरह खड़ा है, एक लड़ाकू विमान की तरह खड़ा है, एक सिपाही की तरह खड़ा है। सीमापति तूने की पुकार, हे सीमापति, हे हिमालय, किसको कहा गया है? हिमालय सीमापति, सीमा का पति, सीमा पर पहरा देने वाले, तूने की पुकार, पद दलित इसे करना पीछे। तुम अपने पद दलित से इसे पीछे करना, जो हम पर आक्रमण करने वाले हैं, अपने पद से उन दलितों को पीछे करना। पहले ले मेरा सिर उतार। हिमालय क्या कहता है कि ये तेरे जो पाँव हैं, पद दलित पाँव भारत में तब आएंगे कि जब सबसे पहले किससे टकराना पड़ेगा? हिमालय से टकराना पड़ेगा। तो हिमालय एक सैनिक की भांति, सेनापति की भांति हमारी सीमा पर पहरा दिए है, और हमारे जो विदेशी दुश्मन हैं उनको ये कहते हैं कि हमारे देश में पहले पैर रखने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा, तुम्हें मेरा सिर पहले धड़ से अलग करना होगा। उस पुण्य भूमि पर आज तपी, उसी पुण्य भूमि पर आज तपी, आज इस तरह की विकराल संकट आया हुआ है रे, आन पड़ा संकट कराल। और वो एक संकट के रूप में, वो भी कैसा? कराल, विकराल, जो विपत्ति से युक्त हो, ऐसा संकट उस धरती पर आन पड़ा है। व्याकुल तेरे सूत तड़प रहे, ये हिमालय तेरे जो पुत्र है, सूत है, वो व्याकुल होकर तड़प रहे हैं, डस रहे चतुर्दिश विविध विहाल। क्यों? कि उन्हें चारों तरफ, चतुर्दिक चारों दिशाओं वाले जो विविध विहाल है, विहाल मतलब सांप, वो उनको आकर डस रहे हैं। यानी कि भारत माता पर चारों तरफ, चारों दिशाओं, चारों तरफ के जो देश है उनका आक्रमण के कारण उस पर एक विपत्ति आ रही है। चारों तरफ वो उसे एक सांपों की तरह, नाग की तरह डस रहे हैं। मेरे नगपति मेरे विशाल, हे मेरे नगपति, हे मेरे हिमालय, तेरा जो विशालता है उसका गुणगान हमेशा इसी प्रकार रहेगा। कितनी मणियाँ लूट गई, कितनी मणियाँ लूट गई, मिटा कितना मेरा वैभव अशेष। देखो इसमें दो अर्थ है, कितनी मणियाँ, यानी कि भारत देश में जितने भी अच्छे मणि रूपी जो व्यक्ति है उन्होंने इस आक्रमण के कारण लुटा चुके। हम कई ऐसे लोगों को खो चुके हैं जो मणि के समान हमारे देश में थे, जिनको कि हम मिटा चुके हैं। कितना मेरा वैभव अशेष, अब जो मेरा वैभव है, जो भारत का जो वैभव है वो कितना शेष बचा है। दूसरा, जो मणियाँ, जो अमूल्य रत्न है, वो भी कहाँ निकलती है? हिमालय की गर्भ से। तो हिमालय की गर्भ से निकलने वाली मणियाँ और भारत देश में जन्म लेने वाले वो महान पुरुष जो मणि के रूप में हैं, उनको कितने को हम खो चुके हैं, और हमारे पास कितने अब शेष बचे हैं। तू ध्यान मग्न ही रहा, इधर वीरान हुआ प्यारा स्वदेश। हे कवि क्या कह रहा है? ये हिमालय तू ध्यान मग्न ही रहा है, तू अपने ही ध्यान में, अपने ही समाधि में मग्न रहा है, और यहाँ पर धीरे धीरे मेरा जो स्वदेश है, मेरा जो देश है, वो धीरे धीरे वीरान होता चला जा रहा है। वहाँ पर जो अमूल्य जो मणियाँ हैं, जो बहुमूल्य लोग हैं, वो यहाँ से मिटते जा रहे हैं। किन द्रौपदियों के बाल खुले, यहाँ पर कितने ही द्रौपदियों के बाल खुले, यानी कि कितनी ही जो महिलाएं हैं, कितनी स्त्रियां हैं, वो यहाँ पर पराजित हुई है दूसरे देशों के हाथों। यहाँ पर कितनी ही स्त्रियों को पराजित किया जा चुका है। किन किन कलियों का अंत हुआ, यहाँ तक कि ऐसे मासूम जिन्होंने अभी जन्म नहीं लिया है, जिन्होंने यहाँ पर अभी इतना कुछ देखा ही नहीं है, उन कलियों का भी, उन मासूमों का भी अंत हो गया है। कह हृदय खोल चित्तौर, यहाँ कितने दिन ज्वाल वसंत हुआ। ए हिमालय, तू अपना भविष्य जो वर्तमान जो बीत चुका है उसको खोल कर दे, अपने हृदय रूपी भविष्य को खोल कर दे कि यहाँ पर जो चित्तौड़ के समय क्या कितने लोग, कितनी स्त्रियों
कितनी रानियों का बलिदान दिया है। कितने दिन ज्वाल बसंत हुआ, यहाँ पर कितने दिन तक जो बसंत है वो ज्वाल के रूप में जला है। अच्छा है, जो बसंत के रूप में जो मनाना होता है, जो बसंत के रूप में, जो खुशियों के रूप में मनाना होता है, वहाँ पर कितने दिन तक ज्वाल के रूप में वो चित्तौड़ में जो स्त्रियों द्वारा सती प्रथा का जो किया गया था, उसकी ज्वाला, उसकी आग जलती रही है। पूछे सिक्ताकर्ण से हिमपति, पूछे सिक्ताकर्ण। सिक्ताकर्ण हमारे पहले भी कविता में आ चुका है। सिक्ताकर्ण कहते हैं जो गंगा नदी है, गंगा नदी के नीचे जो मिट्टी रहती है, जो तल में जो मिट्टी रहती है, उस मिट्टी में चमकपन होता है, तो उसे कहते हैं सिक्ताकर्ण। वो चमकदार कण से हिमपति। और क्यों हिमपति यानी कि हिमालय, उन नदी के कणों से ये पूछ रहा है, तेरा वह राजस्थान कहाँ, कि वो तेरा राजस्थान कहाँ है, जहाँ पर इतने महान पुरुष हुए जिन्होंने अपना बलिदान हुआ। यहाँ तक कि चित्तौड़ की रानियों ने जो सती प्रथा जोहर किया, वो राजस्थान अब कहाँ है। वन वन स्वतंत्रता दीप लिए फिरने वाला बलवान कहाँ। क्यों कि यहीं पर जो सेनापति हुए, जिन्होंने कि जैसे गोपीनाथ और ऐसे कई सेनापति हुए जिन्होंने कि यहाँ पर अपना सब कुछ बलिदान किया है। ऐसे स्वतंत्रता के दीप जो स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने आप को त्याग चुके, अपने आप को बलिदान दे चुके, वो बलवान अब कहाँ हैं। तू पूछ अवध से राम कहाँ, यहाँ की अयोध्या से तू पूछ के अब वो राम कहाँ है, राम के समान वो पुरुष कहाँ है जो अपनी मर्यादा के लिए सब कुछ लुटा चुके थे। वो पुरुष का पुरुषोर्थ अब कहाँ है, पहले जैसे व्यक्ति अब कहाँ है। अब कौन पूछ रहा है, अभी तक तो कवि किससे पूछ रहा था, हिमालय से पूछ रहा था, और अब हिमालय किससे पूछ रहा है, हिमालय वापस कवि से ना कह रहा है कि जो हमारे देश में इस तरीके से था, अब वो लोग कहाँ हैं। वृंदा बोलो घनश्याम कहाँ, वो वृंदावन के घनश्याम श्री कृष्ण अब कहाँ हैं। ओ मगध कहाँ मेरा अशोक, जो मगध का जो अशोक था, जिसने कि इतने नियम बनाए थे, अब अशोक, सम्राट अशोक, जिसने कि हमारा जो अशोक स्तंभ के रूप में दिया था, वो अशोक अब अशोक के रूप में महान पुरुष कहाँ ने। वह चंद्रगुप्त बलदाम कहाँ, वो चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ है, वो बलदाम कहाँ है। पैरों पर ही पड़ी हुई मिथिला भिकारिण सुकुमारी, अब ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि पैरों पर ही जो धरती की बेटी पुत्री सीता, ऐसा लग रहा है भिकारिण की तरह सुकुमारी थी, वो आज भिखारी की तरह किसी के पैरों में पड़ी है। क्यों कि देखो, भारत माता हमारी जननी है और उसी भारत माता की पुत्री सीता के रूप में है। तो आज की स्त्री की सीता के रूप में उसको नहीं मानते हुए, सीता के रूप में उसका आदर सम्मान नहीं करते हुए, बल्कि उसे कुचला जा रहा है, उसको द्रौपदी के हरण की तरह उसका चीर हरण किया जा रहा है, उसको हर कष्ट दिए जा रहे हैं। तो आज की जो सीता है, आज की जो भारत माता की जो जननी है, जो पुत्री है, वो आज किस तरह एक भिखारी की तरह प्रतीत हो रही है। तू पूछ कहाँ इसने खोई अपनी अनंत निधियाँ सारी, एक हिमालय तू पूछ कि तूने अपनी अनंत निधियाँ, ऐसी निधियाँ जो कि कभी भी समाप्त नहीं हो सकती, ऐसी अनंत निधियाँ तूने कहाँ खो दी, ऐसे बहुमूल्य व्यक्ति तूने कहाँ खो दिए। इसे आगे अगली क्लास में